मटिया बुरूज मर्डर केस का हुआ खुलासा। कनीज फातिमा ने शादाब अली उर्फ सद्दाम अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या। जी हां, आपको बता दूं कि महानगर कोलकाता के मटिया बुरूज से जहां एक आशिक ने ले ली अपने माशूक के शौहर की जान। जी हां, ये हादसा पेश आया मटिया बुरूज के टूटाकल मजार के पास, जहां एक आशिक ने अपने माशूक के शौहर को कुल्हाड़ी से मारकर मौत की घाट उतार दिया। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार मरने वाले शख्स का नाम मोहम्मद शाहिद है, जो पैरालाइज्ड है और 152/1 करबला लैन ताजिया तालाब के रहने वाले हैं। शाहिद पेशे से एक आइसक्रीम डीलर है। आइए देखते हैं आगे की पूरी खबर। मेरी भावज थी, मेरा भाई है, हमसे छोटा है, मोहम्मद शाहिद। कुछ दिन से लोग का अफेयर चल रहा था, बहुत कुछ हम लोग उसको पकड़ा। मेरी यही रेशमा, कनीज फातिमा और वो लड़का सद्दाम का जो साथ में मर्डर वेपन पे जो हथियार लेके लड़का पकड़ा गया, उसी से हम लोग इसका लेके बहुत मरतबा हुआ। हम लोग जब उसको पकड़ा तकड़ा घर में, तो एरिया का काउंसिल के पास गए, बड़े हैं, बोला किया, लेकिन उसका बावजूद भी नहीं, उसके ऊपर चाप पड़ने की वजह से वो सब गलती करके भी खुलाआम घूमता रहा। और आज उसका मतलब इतना ज़्यादा हिम्मत हो गया कि आज वो बाकायदा पूरा प्लानिंग के साथ बुला के करके, और एक घर से मतलब उसकी वाइफ उसको ले करके गई है। यहाँ से वो रिक्शा पे बैठ के निकली है कि आप जरा सा मेरे साथ चलिए, हमको कुछ सामान खरीदना है। वो यहाँ ऐसा मैटर है कि ये मेरी मामी लगी और जिनका मर्डर हुआ वो मेरे मामा लगे। तो मेरे मामा, वो मेरी मामी का उस लड़के से अफेयर चल रहा था। उस अफेयर के चक्कर में हम लोग, जो मेरे सद्दाम नाम है, सदाब अली रियल नाम है और कॉल नेम उसका सद्दाम है, उससे मेरी मामी का अफेयर चल रहा था। मेरी मामी का नाम, वो यहीं का रहने वाला है, यहीं का रहने वाला है, इसी जगह का रहने वाला है। तो दोनों का अफेयर चला था काफ़ी टाइम से। इस बीच में क्या हुआ कि हम लोग 2-3 बार वो लोग पकड़ा चुके हैं, कनीज फातिमा और वो सदाब अली पकड़ा चुके हैं। इसलिए हम लोग महल्ला के जो हम लोग के सीनियर्स लोग हैं, उनके पास हम लोग गए रिक्वेस्ट लेके कि ये देखिए ये सब क्या चल रहा है। तो उन लोगों ने बोला कि आप इनको माफ़ करके लास्ट चांस दे दीजिए, दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। ये 1 साल से चल रहा है, अफेयर का रिलेशन 1 साल से चल रहा है। उसके बाद में वो बोला गया कि ठीक है, 1 चांस दे दो नॉर्मल, आइंदा से ऐसा गलती नहीं होगा। हमने तो जो हम फोटो है मेरे पास में, हम कुछ फोटो आपको दिखाना चाहेंगे। ये कनीज फातिमा है, मेरी मामी, जिसने मिल के वो शादाब अली के साथ में मर्डर किया है। शादाब अली का फोटो ये देखिए, ये शादाब अली है जिसने मर्डर किया है साथ में मिल के, ठीक है। और इससे पहले जब अफेयर पकड़ा गया था, तो हम लोग के एरिया के ये बड़े हैं, जिनको हम लोग बुजुर्ग मानते हैं, इनके पास हम लोग गए थे कि कुछ मसला का हल निकालिए। तो इन्होंने कहा कि 1 चांस मौका देके छोड़ दो, क्योंकि ये आप देख रहे हो उसके साथ शादाब का फोटो है, तो जाहिर सी बात है ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो उनका नाम है मोहम्मद कलीम, कॉल नेम जुम्मन। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, लास्ट चांस देके माफ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। हमने बोला चलो ठीक है। आज तक वो लड़का मर गया, लेकिन उनका अभी तक एक बार भी पता नहीं है कि आप अपने रिस्क पे अगर रखा के गए थे, तो उनको तो अभी पिक्चर में होना चाहिए। एक बार सर पे हाथ तो उनका आना चाहिए। कल से उनका पता नहीं है कुछ। अब उसके बाद मर्डर का पहले बैग उग लेके सब निकलने गया अपना अपना घर में ताला मार के। ये शादाब अंसारी, ये शादाब अली है उर्फ सद्दाम, जिसने मिलके मेरी मामी के साथ में मेरे मामा का मर्डर किया। और इसके बाद में जब मर्डर हुआ मेरे मामा का, तो इस बंदे ने कॉल किया मेरे सेकंड मामा को कि मैंने झगड़ा होते हुए देखा है इस जगह पे। उस जगह पे मैं गया तो देखा, फिर उसने 5 मिनट बाद ये बुलाकर, ये सद्दाम को बुला करके अपने बाइक में बैठा के लेकर गए थे। इनका नाम है इम्तियाज। ये अरेस्ट नहीं हुए, ये अभी फरार है। और इन्हीं ने इन्फॉर्म किया है कि उन लोगों का झगड़ा हो रहा है और उसका मर्डर हो चुका है। इन्हीं ने इन्फॉर्म किया और ये भागे हुए हैं। और साथ में जो मेरी मामी थी, उसका घर वाला भी पहले से फरार है। जब हम लोग गए उनके घर, तो ताला पाया, किसी को नहीं पाया, सब प्री प्लान था, सब प्री प्लान था। ये देख सकते हैं, वीडियो है जहाँ पे पुलिस अब अरेस्ट करके लेके जा रही है सदाब अली को। ये देखिए, ये अरेस्ट हुए हैं ये लोग। मेरी मामी का जिससे अफेयर चल रहा था, ये लोग 1 साल से वहां पे एक रूम लेके रेंट पे, ये टूटाकल मजार के पास में एक जगह है, ये लोग वहां से, मैंने डॉक्यूमेंट जब निकलवाया तो पता चला कि ये लोग वहां मिलते थे हमेशा जा के, और 1 साल से ये लोग अपना डॉक्यूमेंट प्रूफ देके वहां पे रह रहे थे। और वहीं पे मेरे मामा को बुला के ऐसा कराया गया। मेरे मामा को इधर से मेरी मामी लेके गई कि चलो हम लोग मार्केट से घूर के आते हैं। और ये इम्तियाज, जिसका फोटो दिखाया, टूटाकल मजार के पास में, हाँ उसी रूम में। ये रूम का भी मेरे पास में वीडियो है, आप देखिए। रूम के अंदर में क्लियरली आप देख सकते हैं, ब्लीडिंग है पूरा, और एक आदमी पड़ा हुआ है, छुरी से मारा गया है। और इन लोग का प्लान था कि मार के हम लोग भाग जाएंगे, बट कुछ चीख चिल्ला की आवाज हुई वहां पे, तो बाहर से वहां के लोगों ने लॉक कर दिया गेट। तो ये लोग भाग नहीं पाए। इन लोग का इरादा भागने का था, क्योंकि जिसने सपोर्ट किया, जिसने अंदर 2 ही लोग थे, 3 लोग थे। एक जो ऑलरेडी मेरे मामा मर चुके थे, और एक मेरी मामी और उसका वो, और इन लोग का हाथ पूरा खून था। वहां के लोगों ने देखा, आप वहां भी जाके कवरेज ले सकते हैं। और ये वीडियो आप देख रहे हैं पूरा,
यहाँ पुलिस अरेस्ट करके ये पूरा वो उसका वीडियो है जहाँ पे मेरे मामा का मर्डर हुआ। देखिए पड़े हुए हैं, गंजी वंजी खुला हुआ है, पूरा खून खून ब्लीडिंग हो रहा है। और ये वहाँ का है जहाँ से मेरी मामी और वो शदाब अली अरेस्ट हुआ है, देख सकते हैं आप। ये देखिए अब वो मेरी मामी को लेके निकलेंगे ऑफिसर। ये देखिए यही है कनीज फातिमा, अरेस्ट किया गया। ये लोग वहाँ से स्पॉट से निकली हैं, इन लोग दोनों को कस्टडी में ले लिया गया। ये लोग अभी है थाने पे है, रविंद्र नगर थाना में। और उसके बाद ये कुछ बड़े लोग हैं, ठीक है, ये कुछ बड़े लोग हैं जिनके लेके ये रहमत आलम अंसारी है, इनके पास हम लोग लेके इस मैटर को बहुत बार जा चुके थे कि इसका कुछ हल निकालिए, बट इन्होंने बोला कि लास्ट चांस देके छोड़ दो। आप इसके साथ देख रहे हैं, ये रहमत आलम अंसारी की वाइफ है और ये वो लड़के के साथ फोटो। तो जाहिर सी बात है ये लड़का कुछ नहीं है, ये लड़का क्रिमिनल है, ये लड़का क्रिमिनल है, इसका बहुत सारा क्राइम रिकॉर्ड है। ये मतलब किसी बड़े लोगों के लिए गलत सलत काम करता है, बम वम चलाता है, यही सब इसका रिकॉर्ड बहुत सारे आसपास के थाना में इसका बहुत रिकॉर्ड दर्ज है, ठीक है। और ये भी लड़का जो भागा हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं किसके साथ फोटो है। ये लोग का सपोर्ट है, ये लोग का प्री प्लान किया हुआ था सब कुछ, ठीक है। और इस बीच में जब हम लोग गए कल थाना में कंप्लेन करने के लिए, तो वहाँ भी हम लोग के साथ लाठीचार्ज वगैरह बहुत हुआ है। बट हम लोग पुलिस कंप्लेन लिया, बट स्टार्टिंग में तो बहुत हम लोग को मारा पीटा गया। जैसे आप देख रहे हैं मेरा पाँव, पुलिस ऑफिसर्स मारे हैं हमें, और रविंद्र नगर पुलिस स्टेशन। तो उस भीड़ औरत लोग के ऊपर भी लाठीचार्ज, हम लोग को भी बहुत तकलीफ हुआ। अभी हाँ लाठीचार्ज हुआ बुरी तरह, पैर में उस सब लाठी से मारे। इंसाफ चाहते हैं, अभी हम लोग जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि वो एक लास्ट मेरे मामा थे जो घर के बड़े बच्चे थे, सरपरस्त थे, उनको हत्या कर दिया गया। उसके बाद में ये कहाँ जाएंगी मेरी मम्मी, उनसे छोटी जस्ट 37 ईयर्स ओल्ड, उनका पूरा करियर बाकी था, पूरा लाइफ बाकी था, वो पैरालाइज थे, एक हाथ से पैरालाइज थे, फिर भी वो कॉर्पोरेशन में जॉब करते थे और सैलरी 10,000 12,000 सैलरी था उनका। उनका घर 1,200 स्क्वायर फीट का है, शानदार घर है। ये उनकी बेटी है। इसके अलावा इतना बड़ा जो हादसा किया है तुम्हारे पापा के, इतना बड़ा हादसा, क्या चाहती हूँ? और पूरा प्री प्लान के तरीके से मेरा वो मामा जो था, कुछ लोगों का हमारे बिल्डिंग पे भी नजर था। हम लोग को बोला गया था तुम लोग इधर से बेच के जाओ, बट हमने नहीं अग्री किया। तो ये प्रॉपर्टी इशू हम लोग का नहीं है, बाहर वाले ने हमें फोर्स किया था कि इसको आप लोग हमको सेल करके जाइए, बट हम लोग ने नहीं अग्री किया, जिसके वजह से ये सब किसी और के थ्रू ऐसे ऐसे करके कराया गया। लड़का यहीं का रहने वाला है, R148 करबला लेन, कोलकाता 7,24,000 ताजिया तालाब लैंडमार्क। और हम लोग का 148, और ये जो एड्रेस में आप खड़ी है जहां मोहम्मद शाहिद का घर था, ये 152 R152/1 करबला लेन, कोलकाता 24 ताजिया तालाब। जस्ट 4 नंबर का डिफरेंस है, 4 बिल्डिंग का आसपास का डिफरेंस है, और कुछ नहीं। अभी हम लोग को जस्टिस चाहिए। आप देख रहे हैं कि वो इस हालत में भी, पैरालाइज हालत में भी वो काम करते थे, कमाते थे, कॉर्पोरेशन में जॉब करते थे। अभी मेरे पास उनका आईडी नहीं है, कुछ वर्क के लिए गया हुआ, नहीं तो मैं शो कर देता वो भी, और मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा ऐसा कुछ होगा तो। बट वो इस हालत में भी काम करते थे और अपना फैमिली चलाना चाहते थे। इतना अपनी वाइफ का अफेयर देख के भी वो सेटलमेंट के लिए राजी थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना न्यूट्रल और जेन्युइन टाइप का बंदा थे वो, अपना बच्चे के लिए कि नहीं अगर ऐसा कुछ हो जाएगा मेरा बच्चा का फ्यूचर खराब हो जाएगा, इसलिए वो कोऑपरेट करके रेडी थे। बट उसका गलत फायदा ये लोग इसलिए ऐसा उठाया कि कहीं बुला के उनके साथ ऐसा ऐसा कर दिया गया। जस्ट 37 ईयर्स ओल्ड था। मैं उनका फोटो भी आपको दिखा दे रहा हूँ, मेरे मामा का फोटो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। ये मेरे मामा जिनका हत्या किया गया। अब मैं जस्टिस चाहता हूं, मैं बस आवाम से यही चाहता हूं कि हम लोग को सपोर्ट करे, और इसलिए ऐसे ये काम नहीं होना चाहिए, पीस के साथ रहना चाहिए। और ये जो हुआ है ये और आइंदा नहीं हो। गुंडा बदमाश ये लोग क्या कर रहा है, ये लोग दूसरा का लाइफ करियर के साथ खेल रहा है, मार के खत्म कर दे रहा है। अभी किसका नुकसान हुआ, वो तो चले गया, वो तो क्रिमिनल है, उसको आदत है, उसको हम लोग को सजा चाहिए। सेफ नहीं के साथ मियाँ को जान मार के भाग जाएगी अगर उसको सजा नहीं मिला तो। उसको सजा मिलना चाहिए।